हाय एवरीवन, ए वार्म वेलकम टू लक्ष्य ऑनलाइन ट्रेनिंग। मैं ज्ञानदीप और आज हम माई एसक्यूएल में कुछ नए एसक्यूएल क्यूरीज सीखेंगे जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है जब आप डेटा एनालिसिस करेंगे। तो डेटा एनालिसिस करने के वक्त आपको कुछ डेटा रिट्रीव करना पड़ सकता है, कुछ पर्टिकुलर डेटा। तो उस वक्त आपको ये सब सारे क्यूरीज की ज़रूरत पड़ेंगे। तो आपको इनको याद रखना है और आपको अप्लाई भी करना होगा, ठीक है। तो चलिए हम डायरेक्टली प्रैक्टिकल आप लोग को दिखाते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर आप कुछ फाइल्स देख सकते हैं। ये सब फाइल आप सेव भी कर सकते हो, ठीक है। अभी फिलहाल हम लोग परमानेंटली इनको सेव नहीं किए हैं, जस्ट ये खोल के रख दिए हैं यहाँ पर हमारा जो वर्क बेंच है, माई एसक्यूएल वर्क बेंच में। तो अब मैं एक नया क्रिएट करता हूँ, न्यू टैब एक ओपन कर लेता हूँ ताकि मैं वहाँ पर अच्छे से करूँ, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी हमारा कुछ, जैसे हमने लास्ट क्लास में एंड और नॉट ऑपरेटर का अप्लाई किया था, कैसे करके हमने अप्लाई किया था और कौन से टेबल से हमने अप्लाई किया था, ये सब चीज़ मैंने बता दिया था आप लोग को। तो आज फिर से हम वही चीज़ें करेंगे। तो यहाँ पर मैंने एसक्यूएल फाइल, ये 10 नंबर है, इसको आप सेव कर सकते हो सिंपली आपको फाइल में जाके, या फिर आप यहाँ पर राइट क्लिक करके, राइट क्लिक नहीं, बस हमें यहाँ पर जाना होगा और हम क्या करते हैं, ये देखिए सेव स्क्रिप्ट है, सेव एज स्क्रिप्ट, यहाँ पर चले जाइए। यहाँ पर जाने के बाद आप एक पर्टिकुलर राइट क्लिक करके आप एक फ़ोल्डर बना लीजिए, ठीक है। ये देखिए आप कहाँ बना रहे हो, ये डाउनलोड में। हम एक काम करते हैं, डेस्कटॉप में चले जाते हैं। डेस्कटॉप में जाने के बाद यहाँ पर हम एक फ़ोल्डर बना लेते हैं डेस्कटॉप में। यहाँ पर हम लिख देते हैं एसक्यूएल प्रैक्टिस, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं एसक्यूएल प्रैक्टिस ताकि हमको याद रहे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो एसक्यूएल प्रैक्टिस मैंने लिख दिया है एंड सेव कर देता हूँ। सॉरी, यहाँ पर डबल क्लिक करता हूँ, ये ओपन हो जाएगा ये फोल्डर, देख सकते हैं एसक्यूएल प्रैक्टिस। और यहाँ पर जो हमारा स्क्रिप्ट फाइल है, अभी जो हमने ये जो फाइल है इसका नाम हम कुछ एक नया फाइल डाल देते हैं। जैसे यहाँ पर हम लिख देते हैं, जैसे स्क्रिप्ट, यहाँ पर लिख देता हूँ माई एसक्यूएल स्क्रिप्ट स्क्रिप्ट 1, ठीक है। तो यहाँ पर माई एसक्यूएल अंडरस्कोर स्क्रिप्ट 1 मैंने लिख दिया ताकि ये हमें याद रहे। अब मैं इसे सेव कर देता हूँ। अभी इसके अंदर मैंने कुछ लिखा नहीं है, ठीक है। तो पहले हमें क्या करना होगा, हमें टेबल सिलेक्ट करना होगा। हमारा ऑलरेडी टेबल यहाँ पर हाईलाइट किया हुआ है, सिलेक्ट है, लेकिन मैं मैन्युअली आपको फिर से दिखा देता हूँ। तो आपको बस क्या करना है, यूज़ लिखना है, फिर आपको क्लासिक मॉडल्स लिखना होगा, सेमीकोलन देना होगा और इसको आपको सिलेक्ट करना होगा। सिंपली ऐसे सिलेक्ट करके आप इसे रन कर दीजिए। तो ये आपका देखिए नीचे आप देख सकते हैं यूज़ क्लासिक मॉडल, मतलब आपका जो डेटाबेस है सिलेक्ट हो चुका है। इसके बाद हम एंटर करेंगे। अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे कि हमें पहले तो डेटा रिट्रीव करके देखना है। तो अब मैं आपको कस्टमर का जो डेटा है वो आपको मालूम ही है, सिलेक्ट स्टार, स्टार का मतलब होता है ऑल, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर्स। अब मैं इसे सिलेक्ट करूंगा, ऐसे करके सिलेक्ट करके रन कर दूंगा और मेरा यहाँ देख सकते हैं पूरा का पूरा टेबल का डेटा यहाँ पर शो करने लग रहा है, ठीक है, शो करने लगा है। अब हम क्या करेंगे, मान लीजिए यहाँ पर बहुत सारे टेबल हैं। यहाँ पर देख लेते हैं, मैं एक, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो फ़ोन नंबर, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हो मतलब डिफरेंट टाइप के फ़ोन नंबर्स है। इसमें से मुझे कुछ पर्टिकुलर फ़ोन नंबर्स ही यहाँ पर देखना है। तो वो कैसे होगा, तो एज्यूम कीजिए मैं यहाँ पर सिलेक्ट लिख देता हूँ, सिलेक्ट, इसके बाद मैं स्टार ही लिख देता हूँ, या फिर मुझे सिंपली मैं क्या करूँ आपका, ठीक है, मैं स्टार दे देता हूँ। नहीं तो मैं एक काम करता हूँ, जस्ट फ़ोन नंबर लिख देता हूँ यहाँ पर, फ़ोन, ठीक है, ये फ़ोन आ गया। फ्रॉम कस्टमर लिख देता हूँ, कस्टमर, क्योंकि मुझे एक ही कॉलम चाहिए, ये वाला कॉलम। और इस कॉलम में जो कस्टमर मैंने लिखा, इसके बाद मैं यहाँ लिखूँगा वेयर लिखने के बाद मुझे फ़ोन जो है, फ़ोन, उसको मैंने लिख दिया उसी कॉलम का। फिर मैं थोड़ा स्पेस दूंगा, यहाँ पर मैं लाइक लिखूंगा, ठीक है। यहाँ पर हमें इक्वल वगैरह कुछ नहीं देना है, बस लाइक लिखने के बाद यहाँ पर हम डबल कोट्स के अंदर यहाँ पर इस तरह से, इसे परसेंटेज बोला जाता है, इसके अंदर आप जैसे 555 दे दिए हैं। जस्ट एज्यूम कीजिए या फिर आपने मतलब एज्यूम, क्योंकि मुझे यहाँ पर 555 रिलेटेड जो भी फ़ोन नंबर से वो चाहिए मुझे, तो मैंने यहाँ पर दे दिया, सेमी कॉलन दे दिया। अब मैं इसे सिलेक्ट कर लूँगा, तो सिलेक्ट फ़ोन कॉलम फ्रॉम कस्टमर्स, वेयर फ़ोन जो कॉलम है उसमें जो 555 वाले
जो नंबर्स है उन्हें आप दिखा दीजिए। कहीं पर वो पहले में हो सकता है, लास्ट में हो सकता है, बीच में हो सकता है, वो सब नंबर चाहिए। तो हम जैसे रन करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हो जितने भी 555 वाले नंबर होते हैं वो आपको यहाँ पर डिस्प्ले करना स्टार्ट हो जाएगा, आपको दिखा देगा पूरा का पूरा, ठीक है? और इससे आपको अच्छे से मेरा क्लियर भी हो गया जी फ़ोन नंबर में कि कौन-कौन सा 555 वाला नंबर है या 555 से ज़्यादा है, 555 तो रहेगा ही, ठीक है? तो चलिए आई थिंक आपको ये समझ में आ गया। इसके बाद मान लीजिए मैं यहाँ पर और एक एग्जांपल दे देता हूँ, सिलेक्ट फ़ोन नंबर, ठीक है? और आप अगर चाहते हो कि पूरा कस्टमर का नंबर भी चाहिए तो मैं एक काम करता हूँ, पहले तो मैं फिर से इसे रन कर देता हूँ क्योंकि मुझे थोड़ा-सा यहाँ पर जो कस्टमर नेम है इसमें थोड़ा-सा मेरे को मतलब भूल गया था मैं, तो इसलिए मैं इसे सिलेक्ट कस्टमर मैं लिख देता हूँ, कस्टमर यहाँ पर मैं नेम लिख दिया। इसके बाद मैं एक कॉमा डाल देता हूँ, फिर फ़ोन नंबर, फ़ोन ओनली, फ़ोन नंबर नहीं फ़ोन। उसके बाद फ्रॉम वेयर यहाँ पर आपको फ़ोन लिखना होगा, देन आपको लाइक लिखना होगा। तो हमने यहाँ पर लाइक यूज़ करें और उसके बाद आपको एक परसेंटेज देन डबल 4 दे दिया एंड परसेंटेज क्लोज़ कर दीजिए। परसेंटेज मतलब फिर से दे दीजिए डबल परसेंटेज, पहले स्टार्टिंग में और उसके बाद लास्ट में। बीच में डबल 4 मैंने दिया। अब डबल 4 वाला जो नंबर होगा वो आपको यहाँ पर डिस्प्ले करेगा। मैं इसे सिलेक्ट कर लूँगा एंड रन कर दूँगा। तो यहाँ आप देख सकते हो, अगर डबल 4 नंबर यहाँ पर देख लेते हैं कोई इश्यू है क्या? यहाँ पर एन मैं कैपिटल में दे देता हूँ। यहाँ पर मैंने सेमीकोलन नहीं दिया, इसके लिए एरर आ रहा है। वेयर फ्रॉम यहाँ पर हमने कस्टमर का सॉरी जो टेबल नेम है वो भी नहीं दिया, इसीलिए इशू आ रहा है। ठीक है, और ये जो मैंने एन दिया इसको मैं स्मॉल में ही रखता हूँ। देखते हैं अब रन करके, इसको मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ एंड रन करके देखता हूँ। तो आप देख सकते हो कस्टमर नेम, तो यहाँ पर आपका कस्टमर का जो नेम है वो सब आ चुका है एंड यहाँ पर आप देख सकते हो फ़ोन नंबर वगैरह भी जो डबल 4 वाले हैं वो नंबर्स आ चुके हैं। तो आई थिंक आप लोग को समझ में आ गया है कैसे करके हम ये लाइक जो है इस ऑप्शंस का भी हम यूज़ कर सकते हैं, लाइक ऑप्शन का, ठीक है? तो अब हम क्या करेंगे, फिर से मैं चाहता हूँ कि ये वाला लाइन जो है एकदम ऊपर वाला सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, इसको मैं एक बार रन कर लेता हूँ क्योंकि मुझे कुछ कॉलम्स के नाम को जानना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कॉन्टैक्ट फर्स्ट नेम, मुझे कॉन्टैक्ट फर्स्ट नेम है इसको मुझे निकालना है। तो यहाँ पर सिलेक्ट स्टार स्टार नहीं कॉन्टैक्ट फर्स्ट नेम मैंने यहाँ पर लिख दिया। सिलेक्ट कॉन्टैक्ट फर्स्ट नेम, उसके बाद मुझे क्या करना है, फ्रॉम कस्टमर, तो टेबल का नाम मैंने लिख दिया कस्टमर्स। उसके बाद मुझे देना है वेयर, यहाँ पर मैंने लिखा वेयर। वेयर लिखने के बाद मुझे अब सिलेक्ट करना पड़ेगा फिर से, क्योंकि मैं बस ये निकालना चाह रहा हूँ, जस्ट ये वाला, ठीक है? तो ये कॉलम के बारे में, इस कॉलम का ही डिटेल्स मुझे चाहिए। तो यहाँ पर मैं कॉन्टैक्ट फर्स्ट नेम इसको मैंने सिलेक्ट कर लिया। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पर लाइक यूज़ करना है और अगर मैं यहाँ पर डबल कोट्स के अंदर पहले अगर एक परसेंटेज दे के ए लिख देता हूँ तो जितने भी ए रिलेटेड पहले होंगे, जितने भी स्टार्टिंग ए से होगा वो सारे डिटेल्स यहाँ पर आ जाएंगे। मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ एंड रन कर देता हूँ। तो आप देख सकते हो यहाँ पर जो भी ए रिलेटेड है मतलब आपका वो डिटेल्स आ चुका है, ठीक है? सॉरी, यहाँ पर एक्चुअली मैंने क्या किया, इसको पीछे डालना है, ए को पहले बाद में इसको डालना है, तब ए रिलेटेड जितने भी पहले जो ए से स्पेलिंग स्टार्ट होता है वो सब आ जाएगा। तो यहाँ आप देख सकते हो ए से जो भी है सब आ चुका है। इसी तरह से इसको अगर आप पीछे देते हो परसेंटेज के बाद तो ये जितने भी ए है लास्ट की तरफ वो सब आ जाएगा। ये देखिए जितने भी एकदम लास्ट में ए है रिलेटेड वो सारे आ जाएंगे। तो 1 2 3 4 हार्डली 1 2 3 4 5 6 7 है, ठीक है? 7 ही आइटम्स, 7 ही कॉन्टैक्ट फर्स्ट नेम है। तो आई थिंक आप लोग को समझ में आ गया कैसे करके हम इन चीज़ों को निकालते हैं। अब हमारा दूसरा क्या है, अब हम निकालने जा रहे हैं, जैसे आपको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में निकालना होता है तो वो हम निकालेंगे। तो यहाँ पर ऑर्डर बाय का यूज़ होगा, ठीक है? तो यहाँ पर हम जैसे हमने लाइक यूज़ किया, लाइक के वजह से हम क्या कर सकते हैं कि मतलब
आप अपना पर्टिकुलर नंबर मतलब कोई नंबर सीरीज़ है या फिर आपका मतलब कोई मतलब अल्फ़ाबेटिक आपको उसी अल्फ़ाबेट का ही डिटेल्स या नाम का डिटेल्स चाहिए तो वो मैंने आपको दिखा दिया, ठीक है? तो यहाँ पर आप और भी ऐड कर सकते हो, मैंने ए दिया है, आप एम दे दीजिए, एएम से जो भी होगा वो रिलेटेड आपका डिटेल्स निकल के आ जाएगा। अब हमारा है ऑर्डर बाय। ऑर्डर बाय क्यों यूज़ करते हैं? ऑर्डर बाय यूज़ करते हैं जब आपको कोई असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर रिलेटेड काम हो, उस वक़्त हमें ये चीज़ का ज़रूरत पड़ता है। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, कुछ पर्टिकुलर पहले तो मैं एक काम करता हूँ, इसे मैं डिलीट कर देता हूँ। ये जो है ऊपर वाला सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, इसको मैं रन करूँगा, तो मुझे जितने भी कॉलम्स है सबके डिटेल्स मिल जाएँगे। यहाँ पर और एक ऑप्शन दे सकते हैं आप, ये डीएससी देकर आप अगर यहाँ पर ये भी आप यूज़ कर सकते हो, कस्टमर्स डीएससी डिस्क्राइब बोलते हैं इसको, और सेमीकोलन देकर अगर इसको रन करते हो आप ऐसे करके, तो देखते हैं हमारा क्या आएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो जितने भी हमारे कॉलम्स है और उनके फील्ड मतलब टाइप्स सब कुछ यहाँ पर आपको डिस्प्ले करेगा। तो अब आप ये भी यूज़ कर सकते हो, डिस्क्राइब करता है इसका मतलब है। तो छोड़िए, मैं इसी को रन कर देता हूँ, बेटर होता है। तो मैंने इसे रन कर दिया और मुझे अब मैं यहाँ पर सिलेक्ट, जैसे मुझे चाहिए कॉन्टैक्ट, ठीक है? तो यहाँ पर मैंने लिख दिया कॉन्टैक्ट फर्स्ट नेम, यहाँ पर मुझे फर्स्ट नेम चाहिए, देन मुझे सिलेक्ट कॉन्टैक्ट फर्स्ट नेम चाहिए, उसके बाद मुझे चाहिए कंट्री, तो यहाँ पर कंट्री आ चुका है। इसके बाद मुझे चाहिए, यहाँ पर हम देख लेते हैं और क्या ले सकते हैं, कंट्री ले लिया हमने एंड ये रहा कंट्री है, ठीक है? तो कंट्री हमको चाहिए और सिटी चाहिए, अगर सिटी भी हमने ले लिया तो यहाँ पर हमारा 3 आ चुका है। फ्रॉम कस्टमर, कस्टमर्स पहले हम लोग ये निकाल लेते हैं एक बार। इसको निकालने, अच्छा ये हो गया। इसके बाद ये तो हमारा सब आ जाएगा, ये हमारा एज़ यूजुअल जो भी है डेटा पूरा आ जाएगा। लेकिन मुझे क्या करना है यहाँ पर, कस्टमर्स के बाद मुझे यहाँ पर लिखना पड़ेगा ऑर्डर, ऑर्डर बाय, ये देखिए ऑर्डर बाय आ चुका है। इसके बाद आप किसको शॉर्ट करना चाहते हैं? बाय डिफ़ॉल्ट असेंडिंग ऑर्डर में शॉर्ट होके आ जाता है, यहाँ पर तो अब कोई शॉर्ट नहीं है, जैसा आपने डिटेल्स डाला था वैसे आया। तो मान लीजिए आपको कंट्री वाइज़ चाहिए, तो कंट्री में अब क्या होगा, ए रिलेटेड जो वैल्यू पहले होगा, तो वो पहले आ जाएगा, ठीक है? और इसके बाद कॉमा डाल दीजिए। तो यहाँ पर जब आप कुछ लिखते नहीं, मतलब ऑर्डर बाय कंट्री लिख दिया, यहाँ पर आपको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऐसा कुछ भी अगर आपने ऑप्शन नहीं डाला, ठीक है? वो मैं बता रहा हूँ। बाय डिफ़ॉल्ट ये असेंडिंग ले लेता है। जैसे रन करेंगे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपका जो है पहले ए आ गया, फिर ए रिलेटेड पहले आ जाएगा क्योंकि कंट्री दिया हुआ है। फिर आपका यहाँ पर देख सकते हैं बी आएगा, सी आएगा, ऐसे करके आएगा। अगर आप यहाँ पर स्पेस डाल के डीएससी लिख देते हैं तो ये इसको बोलते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर, और फिर आप इसको अगर रन कर देते हैं तो ये क्या करेगा, आपका पूरा का पूरा डिसेंडिंग ऑर्डर में लेके आएगा। ये हो गया, ठीक है? तो बाय डिफ़ॉल्ट आपका असेंडिंग ऑर्डर में आता है, और चाहते हैं तो इस तरह से कर सकते हैं। इसके बाद अगर आपने कॉमा डाल दिया, कॉमा डालने के बाद सिटी भी डाल दिया, तो ये क्या करेगा, सिटी जो है ये आपका असेंडिंग ऑर्डर में आएगा, लेकिन ये तो डिसेंडिंग ऑर्डर में आएगा। कंट्री वगैरह सब डिसेंडिंग ऑर्डर में आएगा, लेकिन सिटी वो आएगा असेंडिंग ऑर्डर में। रन करके देखिए, अब आप देख सकते हो, देखिए ये ए आ गया, फिर बी आ गया, इस तरह से सिटी। अगर आप चाहते हो स्पेसिफिकली तो एएससी, और सॉरी डीएससी देना पड़ेगा, डीएससी। तो डीएससी फिर आपको देना पड़ेगा, डीएससी जब देंगे तो ये भी डिसेंडिंग ऑर्डर में आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं ये अब डिसेंडिंग ऑर्डर में आ चुका है। यूएसए तो है ही डिसेंडिंग ऑर्डर, उसमें जो भी सिटीज़ हैं वो भी डिसेंडिंग ऑर्डर में आ गए। तो ये एक आपका तरीका है आपको अगर डिस्प्ले करवाना है आपका डिटेल्स वगैरह, ठीक है? तो आई थिंक आप लोग को यहाँ तक समझ में आ गया है। चलिए अब हम और कुछ सीखते हैं। तो यहाँ पर मैं सिलेक्ट, पहले तो मैं रन कर लेता हूँ ये ऊपर वाला हमारा सिलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर। ये बार-बार हमें लिखने की ज़रूरत नहीं क्योंकि हमने ऑलरेडी एक बार कमांड यूज़ कर चुके हैं, ठीक है? तो रन करेंगे और हमारा डेटा आ चुका है। बस अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक नया कमांड लिखने जा रहे हैं, एसक्यूएल एक स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज हम लिखने जा रहे हैं। तो सिलेक्ट, यहाँ पर हम लिखेंगे कॉन्टैक्ट फर्स्ट नेम, हमने लिख दिया कॉन्टैक्ट फर्स्ट नेम। उसके बाद हमने यहाँ पर कॉमा डाला, क्रेडिट
क्रेडिट लिमिट हमने लिख दिया यहाँ पर क्रेडिट लिमिट, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर एक क्रेडिट लिमिट है जो कि इनको दिया जाता है, क्रेडिट लिमिट, ठीक है, ये हमने दे दिए। ये दोनों चीज़ हमारा डिस्प्ले होगा। इसके बाद फ्रॉम कहाँ से होगा, कस्टमर, कस्टमर से हमें होगा। उसके बाद ऑर्डर बाय, ऑर्डर बाय हमने दिया, ऑर्डर बाय किसके ज़रिए, क्रेडिट लिमिट के ज़रिए, ठीक है। तो ये हमारा आ जाएगा सेमी कॉलन। इसके बाद हम इसको सिलेक्ट करेंगे एंड रन कर देंगे। जैसे हम रन करते हैं तो देख सकते हैं ये पूरा का पूरा जो है एकदम असेंडिंग ऑर्डर में आ चुका है। इसको आपको डिसेंडिंग ऑर्डर करना है, बस सिंपली स्पेस डाल के DESC लिखिए और इसको रन कर दीजिए। जैसे आप रन करोगे तो ये आपका डिसेंडिंग ऑर्डर में आ चुका है, ठीक है। तो ऐसे करके आप क्रेडिट लिमिट को, मतलब जो है आपका क्रेडिट लिमिट क्या है, ये एक न्यूमेरिक वैल्यूज़ है यहाँ पर, या आप बोल सकते हो फ्लोट वैल्यू है, तो इसको भी आप कर सकते हो। नेक्स्ट हमारा क्या आता है, जैसे और क्या आएगा यहाँ पर, जैसे हमारा यहाँ पर हम रन करके पहले देख लेंगे, इसको हम रन करके देख लेते हैं एक बार। तो यहाँ पर और क्या क्या चीज़ें, किन चीज़ों में मतलब आप कर सकते हो। आप मान लीजिए यहाँ पर आपका हम दूसरा टेबल यूज़ करते हैं। तो दूसरा टेबल यूज़ करने के लिए मैं एक काम करता हूँ, ये हम ना ऑर्डर इसको हम यूज़ कर सकते हैं, यहाँ पर भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप नया एक स्क्रिप्ट आप निकाल सकते हो। नया स्क्रिप्ट एक का आपने यहाँ से टैब ओपन कर लो, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, क्योंकि मैं दूसरा टेबल यूज़ कर रहा हूँ इसलिए मैंने एक अलग से टैब ओपन कर लिया है, एक फाइल ओपन कर लिया है, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, और यहाँ पर हम लिख देते हैं ऑर्डर, ऑर्डर्स, ठीक है। तो इसको पहले रन करते हैं। तो यहाँ देख लेते हैं, तो यहाँ देख सकते हैं आप डेट, तो ये डेट जो है इसको भी मुझे ऑर्डर बाय निकालना है। तो सिंपली हम क्या करेंगे, सिलेक्ट, ठीक है, सिलेक्ट लिख दिया। उसके बाद मान लीजिए आपको क्या क्या चाहिए, ये आपको सिलेक्ट स्टार, फिर हम ये काम करते हैं, यहाँ पर हम ऑर्डर डेट, ऑर्डर डेट, तो यहाँ पर मैंने ऑर्डर डेट दे दिया फ्रॉम ऑर्डर्स जो हमारा टेबल है, और ऑर्डर बाय, ऑर्डर बाय सॉरी ऑर्डर डेट, तो ये हो गया, ठीक है। तो ये ऑटोमेटिकली आपका असेंडिंग ऑर्डर में जो भी डेट रहेगा वो आ गया। देखिए 6/1/2003, 9/1/2003, इस तरह से आपका 3 आ रहा है पहले। उसके बाद आपका आएगा, देखिए यहाँ पर डेट, ठीक है, मंथ वगैरह जो भी है। इसके बाद 4 आएगा, इस तरह से आएगा, पूरा उसी तरह से होता है। फिर DESC लगाएंगे तो डिसेंडिंग ऑर्डर में आ जाएगा। मैं लगा के दिखा देता हूँ आपको। तो ये अब रन कीजिए आप, तो ये देख सकते हैं, ठीक है, 2005 पहले आ गया। तो आई थिंक आप लोगों को समझ में आ रहा है कैसे करके हम इन चीज़ों को यूज़ कर रहे हैं। तो ऑर्डर बाय का यूज़ क्या है, लाइक का यूज़ क्या है। इसके बाद और एक चीज़ मैं दिखा देता हूँ। अब हम दिखा देते हैं, हम फिर चले जाते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर मैं आपको और एक क्या दिखाना चाहता हूँ, सिलेक्ट, यहाँ पर हम कॉन्टैक्ट फर्स्ट नेम, उसके बाद हमारा क्रेडिट लिमिट, क्रेडिट लिमिट आ गया। फिर हम कॉमा कंट्री हमने दे दिया, फिर हमने कॉमा कंट्री देने के बाद फ्रॉम दे देता हूँ, फ्रॉम वेयर, उसके बाद कंट्री स्पेस सॉरी इक्वल, इसमें USA दे देता है पहले, तो US वो निकालेगा। यहाँ पर हमारा भूल हो गया, कस्टमर जो हमारा टेबल का नाम है वो मैं दे देता हूँ, कस्टमर, ये ठीक है। तो यहाँ पर क्या क्या, सिलेक्ट कॉन्टैक्ट फर्स्ट नेम ये आएगा, उसके बाद क्रेडिट लिमिट शो करेगा, कंट्री नेम शो करेगा फ्रॉम कस्टमर। तो पहले तो वो सिर्फ USA का जो कंट्री है उसको सर्च करेगा, वेयर USA लिख दिया। इसके बाद हम क्या करेंगे, ऑर्डर बाय, ऑर्डर बाय लगा देंगे। ऑर्डर बाय लगाने के बाद और स्पेस दे देंगे, और यहाँ पर हम दे देंगे कॉन्टैक्ट फर्स्ट नेम, ठीक है, और उसके बाद आप सेमी कॉलन डाल दीजिए। ओके, तो ये क्या करेगा, सिर्फ USA को सर्च करेगा, उसमें जो भी डेटा है फर्स्ट कॉन्टैक्ट फर्स्ट नेम उसका पूरा असेंडिंग ऑर्डर में
डिस्प्ले करवा के दे देगा। इसको आप सिलेक्ट करके सिंपली कंट्रोल बी अगर प्रेस करते हैं तो ये एक सिस्टमेटिक ऑर्डर में आपको शो करने लगेगा। मतलब आपका जो आपने जो टाइप किया है उसको एक सिस्टमेटिक ऑर्डर में इसने दिखाया। सिलेक्ट कॉन्टैक्ट फर्स्ट नेम, क्रेडिट लिमिट, कंट्री फ्रॉम कस्टमर, टेबल का नाम, उसके बाद वेयर, कंट्री होगा आपका यूएसए, ऑर्डर बाय कॉन्टैक्ट फर्स्ट नेम। ठीक है, तो इसको आप सिलेक्ट करके बस रन कर दो। जैसे आप रन करते हो उस हिसाब से आपका डिटेल्स आ जाएगा। देखिए असेंडिंग ऑर्डर में। और अगर आप डिसेंडिंग ऑर्डर में चाहते हैं बस ये DSC लिख दीजिए और इसके बाद फिर से इसको रन कर दीजिए। ठीक है, और ये जो मैंने सिस्टम जो बनाया, मतलब ये जो सिस्टम में आ गया, मतलब ये जो तरीका हमने ऑटोमेटिकली जो हो गया है, इसके लिए आपको कंट्रोल और बी दबाना है। कंट्रोल बी दबाने से ये इस तरह से आपका दिखाएगा। मतलब आपने जो लिखा है एसक्यूएल क्यूरी तो इस तरह से आपका आ जाएगा। यही एक्चुअली सही तरीका होता है। तो आई थिंक यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया है। अगर कोई भी डाउट होगा, कोई भी इश्यूज़ होंगे, आपके सवाल होंगे, प्लीज़ हमसे कांटेक्ट कीजिए, हमें बोलिए, हम उनको सॉल्व करने का ट्राई करेंगे। तो अगर आप लोग को हमारा वीडियो पसंद आ रहा है माइस्क्वेल का, ये जो सीरीज़ है काफ़ी इम्पोर्टेंट सीरीज़ है, सब कुछ हम सिखा रहे हैं इसमें। तो प्लीज़ अगर आप लोग को हमारा जो वीडियो है, ये जो एजुकेशनल वीडियो हम आपके लिए बना रहे, प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।